इम्तियाज़ साहब ने मरने से पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता भाई के बेटे अकबर से कर दिया। जब बुशरा को पता चला कि अकबर नशा करता है तो उसने बेटे का रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो उसकी बेटी अकबर की बातों में आकर उसके साथ भाग गई। तो देवरानी ने बुशरा को बहुत मारा कि तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को वर्गला कर ले गई। वो बुशरा के घर पर कब्जा करके उसे नौकरानी बना लिया। यूं 10 साल के बाद अकबर ने बीवी से कहा, जाओ अपना हिस्सा ले आओ। हो सकता है चच्ची अब तक मर चुकी हो। तो उसकी बीवी अम्मा वाला घर बेचने गई। तो घर में दाखिल होते ही उसकी रूह लर्ज गई, क्योंकि सामने जख्मों से चूर चूर निडाल वो एक कोने में पड़ी थी। उससे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। उसके सारे जिस्म पर नील पड़ चुके थे। उसका अंग अंग दुख रहा था। बेबसी से वो बेआवाज रो रही थी, अपनी सिसकियों का गला घोट रही थी, क्योंकि अगर उसके मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ निकलती, चाहे वो रोने की क्यों ना होती, तो वो लोग फिर से उसके पास आते और उसको मारने लग जाते, क्योंकि उसे बेहोश समझकर मार पीट कर जब वो थक चुके तो अपने अपने कमरों को चले गए। बुशरा बेहोश नहीं थी, लेकिन आदमुई ज़रूर हो गई थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वक़्त कैसे अचानक पासा पलटता है और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। उसे अपने मरहूम शौहर की याद आ रही थी। कैसे उसने उसे रानी बनाकर रखा था, और उसे अपनी बेटी याद आई तो उसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार हो गया। वही थी उसे इस हाल में पहुंचाने वाली। घर से बाहर कदम निकलते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ पर क्या बीतेगी। अक्सर बुशरा ने सुना था कि जब बेटियां रात के अंधेरे में घर से बाहर कदम निकालती हैं तो माँ बाप के लिए सारे दरवाजे बंद कर जाती हैं। सारी उम्र के लिए वो अपना सर उठाकर नहीं चल सकती। अपनी ज़िंदगी में जितनी इज्जत व वक़ार उन्होंने पाया होता है, एक लम्हे में सब खो जाता है। अभी कुछ देर पहले वो अपने शौहर को याद करके रो रो रही थी, लेकिन एकदम से उसे ख्याल आया कि अच्छा हुआ कि उसका शौहर ये दिन देखने से पहले मर गया, वरना वो तो जीते जी ही मर जाता। उसके दिल में दर्द की ठेस उठ रही थी। उसने सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहा था, क्योंकि अकबर अच्छा इंसान नहीं था। वो नशा करता था। वो नशा बहुत बुरी लत थी, जिसमें इंसान को अपना होश भी नहीं रहता। जब उसे नशे की तलब होती है और पैसा नहीं होता, तो वो किसी भी चीज़ को बेचने से ग्रेस नहीं करता। घर के सामान से लेकर घर की औरतों तक को बेच देते हैं। और वो अपनी बेटी को इस नशे के शर से बचाना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी, उसका कीमती सरमाया थी। लेकिन शायद बेटे को इज्जत रास नहीं थी। वो रात के अंधेरे में उस नशे अकबर के साथ भाग गई, और अब अकबर के वालिदैन ने बुशरा को ना पाकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। मार मार कर उसको अधमुआ कर दिया था, यहाँ तक कि कई जगहों से खून रस रहा था। उसकी आंख सूजी हुई थी। अकबर के वालिदैन का कहना था कि तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को वर्क लाया है और उसको भगा कर ले गई है। हमारा एक ही बेटा था। वो लोग कैसे मजलूम और मस्कीन बन रहे थे, जैसे कि उसके बेटे का कोई कसूर ही नहीं था, और मेरी बेटी उसको भगा कर ले गई है। मानना कि इन दोनों की बात बचपन से तय थी। बुशरा के शौहर ने अकबर और आलिया की मंगनी तय कर दी थी। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि जब दो लोगों को पता हो कि मुस्तकबिल में उनकी शादी होने वाली है और वो एक दूसरे से मंसूब हुए हैं, तो खुद ब खुद एक दूसरे के दिल में जज्बात पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब अकबर पूरी सोबत में आकर गलत हरकतों में पड़ गया तो बुशरा सच में परेशान हो गई। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए रिस्क नहीं ले सकती थी। अकबर अब नशा करने लगा था, पूरे दोस्तों के साथ उठता बैठता था। उसकी हरकतें बहुत मशकूक थी। बुशरा को तो ये खौफ था कि कहीं अकबर गलत सरगर्मियों में ना मुब्तला हो, क्योंकि उसके दोस्त शक्ल से ही चोर डाकू लगते थे। अब जब बुशरा को अपनी बेटी का खत पड़ा हुआ मिला, जिसमें उसने लिखा था, आपकी वजह से मैं अकबर के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों की शादी के खिलाफ हैं। खत बुशरा के हाथ से छूट गया। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बुशरा को बहुत गहरा सदमा लगा। वो ज़मीन पर बैठकर ताड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो मासूम है, अकबर की चालाकियाँ नहीं पहचानती। कहीं ऐसा ना हो कि अकबर उसे इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के आगे ना फेंक दे। उसके साथ
कुछ बुरा ना करे। बुशरा खाते उठाकर गुस्से से अकबर के वालिदैन के पास गई, क्योंकि उसे यकीन था कि अकबर के साथ वो दोनों भी मिले हुए हैं। वो बुशरा के ही घर रहते थे और बुशरा ने ही उन्हें पनाह दी थी हुई थी, क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं था। जैसे ही बुशरा उनके पास गई और उनसे लड़ने लगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को भगा कर ले गया है और खत उनके हवाले किया, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुताबिक उन लोगों ने बुशरा पर ही हमला कर दिया और उसे मारने लगे। वो तो इसी ताक में थे कि कब बुशरा उन्हें तनहा मिले और कब वो इसके घर और जायदाद पर कब्जा कर सके, क्योंकि वो पहले से मुतमिन थे कि बुशरा का शौहर भी इंतकाल कर चुका है और उसका कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ एक बेटी है जिसका वारिस बनना आसान था। उनका मंसूबा था कि अकबर की शादी बुशरा की बेटी से हो जाए तो खुद ब सब कुछ अकबर के पास आ जाएगा। बुशरा का ये घर चौथे इलाके में 3-4 दुकानों समेत था, सब अकबर का हो जाएगा। और ये सोचकर बुशरा का कोई आगे पीछे नहीं तो उसको रास्ते से हटाना उनके लिए बाई हाथ का खेल था। बुशरा को इनकी नीयत का अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन जब उसने उन लोगों को ही अपने खिलाफ होते देखा तो वह हैरान परेशान हो गई। अकबर के वालिदैन ने ना सिर्फ उसके इल्ज़ाम को झूठा करार दिया, बल्कि उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगे कि वो अपने घर में उन्हें बगैर किसी हक के रहने नहीं देना चाहती। उन लोगों ने बुशरा के साथ नहायत सख्त रवैया इख्तियार किया और उसे धक्के देकर वहाँ से निकालने की धमकी भी दी। बुशरा दिल शिकस्ता होकर घर वापस आई और सोचने लगी कि आखिर अकबर और उसके वालिदैन की नीयत क्या हो सकती है। उससे आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये से शक होने लगा कि उन लोगों का मकसद सिर्फ उसकी बेटी से शादी नहीं, बल्कि शायद उसकी जायदाद पर कब्जा भी है। बुशरा को गुजरे दिन याद आने लगे जब इम्तियाज़ साहब जिंदा थे। इम्तियाज़ साहब की ज़िंदगी बाजार बहुत पुरस्कून और खुशहाल थी। उनकी इकलौती बेटी उनके दिल का चैन और आंखों की रोशनी थी। मोहल्ले वालों के सामने जब भी उनकी बेटी नाज़ुअंदाज से गुजरती, इम्तियाज़ साहब का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, मगर वो दुकान उनके लिए खजाने से काम नहीं थी, जिससे वो ना सिर्फ उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, बल्कि ज़िंदगी भी सुकून से गुजर रही थी। घर की फ़िज़ा भी बहुत दिलचस्प थी। इम्तियाज़ साहब और इनका भाई एक ही छत तले रहते थे, मगर दोनों ने अपनी ज़िंदगी को अलग अलग पोजीशंस में बांट कर रखा था। बाजार तो सब कुछ ठीक था, मगर दिलों में छुपी हसद की चिंगारियाँ किसी भी वक्त शोलों में बदलने को तैयार थीं। इम्तियाज़ साहब का भाई, जो अक्सर अपनी बीवी के साथ छोटे छोटे झगड़ों में मसरूफ़ रहता था, उनकी बेटी और दुकान को देखकर अंदर ही अंदर करता रहता। उसकी बीवी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोलती, हाँ जी, तुम्हारे भाई तो जैसे नवाब बन गए हैं। उनकी तो बेटी है, फिर भी अपनी बेटी को भी शहजादी बनाकर रखा है। काश ये दुकान हमारे हिस्से में आती। यूँ एक छोटा सा सच का बीज बो दिया गया। भाई की बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे अकबर को इम्तियाज़ की बेटी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अकबर, तू खुद को देख और उसकी बेटी को देख, तुम तो जैसे उसके घर के नौकर हो। अकबर, जो जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका था, इन बातों में आकर और ज़्यादा करने लगा। वो अब अक्सर इम्तियाज़ साहब की बेटी को हकारत भरी नज़रों से देखने लगा और दिल में इंतकाम की आग धीरे धीरे भड़कने लगी और वो उसी आग में जलते हुए गलत रास्तों में चल पड़ा। गलत दोस्तों में उठना बैठना शुरू कर दिया और दिलो दिमाग में बस एक ही बात होती कि कैसे आलिया इम्तियाज़ साहब की बेटी को अपने रास्ते से हटाऊं और खुद सारी जायदाद का वारिस बन जाऊं। लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन आलिया की बर्बादी ही उसकी अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था और फिर किस्मत ने भी उसी का साथ दिया। और फिर कुछ यूँ हुआ कि इम्तियाज़ साहब अपनी ज़िंदगी में मगन थे और थोड़े में भी पुरस्कून थे। उन्हें बड़े ख्वाबों की ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए सुकून और किनात सब कुछ था। लेकिन फिर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी हालत संगीन है। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर कुछ टेस्ट किए और कहा कि सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। डॉक्टर्स ने जब बताया कि इम्तियाज़ साहब को हार्ट अटैक हुआ है और इनका दिल बहुत कमज़ोर है, तो ये खबर सुनकर उसकी बीवी और बेटी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबसी से अपने प्यारे की ज़िंदगी के लिए दुआ करने लगी। इम्तियाज़ का भाई, जो ज़ाहिर भतीजी और बावच को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, उन्हें हौसला दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा
और डॉक्टर्स अपना बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। उसे लगा जैसे अब इम्तियाज़ के बीमार होने से सब कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसका उसे तवील अरसे से इंतज़ार था। उसके चेहरे पर दुखी होने का इज़हार था, मगर दिल की गहराइयों में एक खुफिया सुकून भी छुपा हुआ था। इम्तियाज़ साहब ने कहा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं जीते जी अपनी बेटी को किसी महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ और मुझे अकबर से बढ़कर कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इतना सुनना था कि अकबर के भाई की बाँछें खुशी से खिल उठीं। उसने फ़ौरन अपने भाई का हाथ थामा और कहा, भाई मैं बहुत खुश हूँ और जब आप कहें हम निकाह कर लेंगे। इम्तियाज़ खान ने इस बात में सर हिला दिया जैसे उन्होंने अपने दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ली हो। इम्तियाज़ साहब के भाई के कदम तो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो अपनी कामयाबी पर नाज़ा थे, लेकिन शायद उन्हें खबर ही ना थी कि ज़िंदगी के इस खेल में किस्मत को कुछ और भी फैसला कर चुकी है। किस्मत का खेल देखें। इम्तियाज़ साहब अकबर से अपनी बेटी को मंसूब करके चंद घंटे ही जिंदा रह सके और भी खाल के हकीकी से जा मिले। उनकी अचानक मौत ने सबको हिला कर रख दिया। अब बुशरा ने खुद को मजबूत बनाया और सोचा कि उसे चुप रहने के बजाय अपने हक के लिए कुछ करना होगा। वो मोहल्ले के एक मोतबर बुजुर्ग के पास गई और उन्हें सारी सूरत से आगाह किया। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसके साथ हैं और अकबर के वालिदैन से बात करेंगे। अगले दिन बुजुर्ग ने बुशरा को साथ लेकर अकबर के वालिदैन के सामने बातचीत की, मगर उन लोगों ने बड़े चालाकी से बात को घुमा दिया और अपनी नीयत छुपाने की कोशिश की। उन्होंने बुजुर्गों के सामने बेगुनाही का दावा किया और कहा कि वो बुशरा के बहुत खैर ख्वाह हैं और बुशरा ने बिला वजह ही उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है। ये सब देखकर बुशरा को एहसास हुआ कि उन लोगों की बातों में आना उसके लिए मज़ीद नुकसानदेह हो सकता है। वो उस रात बहुत परेशान रही। वो सोचती रही कि अब क्या करे। आखिरकार उसने अपनी बेटी को बचाने और अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। बुशरा ने अगले दिन वकील से रब्ता किया और अपनी कहानी सुनाई। वकील ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगी तो वो इन लोगों के ज़ाइम को नाकाम बना सकती है। ये सुनकर बुशरा को कुछ हौसला मिला। बुशरा रात के सन्नाटे में अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। दिल में के अंदर तूफान बरपा था। आंखों में आंसुओं का समुंदर चमक रहा था। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसका शोर जिंदा था, जब उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ थी। अब वक़्त के थपड़े उसे तन्हा बेटी की मोहब्बत और यादों के सहारे छोड़ गए थे। उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी का वाहद सहारा थी और अब वो भी उसके पास नहीं थी। बुशरा ने अपनी दुआओं में सजदा करते हुए अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मेरी बेटी को मुझसे जुदा ना कर। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास सिवाय तेरी मदद के कुछ नहीं। या अल्लाह तू मेरे साथ है, मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी को अपने मान में रख और इस आजमाइश से निकाल दे। वो उठकर आईने में अपने आंसुओं भरा चेहरा देखती तो खुद को बेबस महसूस करती। ज़िंदगी के सफ़र में जो उसने बर्दाश्त किया था वो सिर्फ एक माँ का दिल ही समझ सकता है। मगर आज वो हर दुख बुलाकर अपनी बेटी के वापसी के लिए पुरअज़म थी। दूसरी तरफ अकबर के वालिदैन बेखौफ और बेशरम होकर अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे। उन्हें ये अंदाज़ा ना था कि बुशरा के दिल की ताकत उसकी बेटी की मोहब्बत है और एक माँ की मोहब्बत ऐसी ताकत है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उस ख्वाब ने बुशरा के दिल में एक नई उमंग और ताकत भर दी। वो जान गई कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अल्लाह पर भरोसा करते हुए खुद को मजबूत किया और अपने लिए एक नया रास्ता तराशने का अज़म कर लिया। सुबह होते ही बुशरा ने एक बार फिर अपने चंद भरोसे के काबिल रिश्तेदारों से रब्ता किया। उन्होंने अपनी मुश्किलात के बारे में बताया। उन्होंने भी इसकी हिमायत का यकीन दिलाया और उसे यही मशवरा दिया कि कानूनी रास्ता अपनाते हुए अपनी बेटी और जायदाद को इन जालिम लोगों के चुगल से निकालने की कोशिश करे। बुशरा ने भी हिम्मत करके कानूनी इदारों से रब्ता करने का फ़ैसला किया। बुशरा ने कानूनी मदद के लिए एक और मोतबर वकील से मुलाकात की। वकील ने बुशरा की कहानी सुनकर उसे यकीन दिलाया कि अगर वो मजबूती से अपने हक के लिए खड़ी रहेगी तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगी। उसके बाद बुशरा ने कानूनी कागजात तैयार करवाने का अमल शुरू कर दिया ताकि वो अपने घर और जायदाद को अपने नाम महफूज कर सके और अकबर के वालिदैन के दावे को ख़त्म कर सके। दूसरी तरफ
अकबर के वालिदैन को जब यह खबर मिली कि बुशरा ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है तो उन्होंने बुशरा को डराने धमकाने की कोशिश की। मगर बुशरा अब बदल चुकी थी। वो किसी धमकी से डरने वाली नहीं थी। उसने नहायत दिलेरी के साथ उनकी हर बात को नज़रअंदाज किया और अपने मकसद के हसूल के लिए पूरे अज़म के साथ आगे बढ़ती रही। अकबर के वालिदैन को बुशरा की इस हिम्मत से हैरानगी हुई। उन्होंने मज़ीद कोशिश की कि किसी न किसी तरह बुशरा को अपने हक से दस्तबरदार करवा दें। मगर बुशरा ने अपने दिल में ये बात बैठा ली थी कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि उसकी इज्जत और हक के लिए भी है। उसी दौरान बुशरा को अपनी बेटी के बारे में कुछ खबरें मिलने लगी कि अकबर ने उसके साथ बुरा सलूक किया और उसे छोड़ दिया। बुशरा ने अल्लाह से दुआ की कि उसकी बेटी जहाँ कहीं भी हो सलामत हो। कुछ दिनों के बाद बुशरा की बेटी एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर वापस आई, थकी हुई, पशेमान और रो रो कर माँ से माफ़ी मांगने लगी। बुशरा ने उसे गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी आंसुओं में एक दूसरे को देखने लगी। बुशरा ने दिल में सोचा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी जो उसने जीत ली, और वो भी सब्र, दुआ और अपनी बेटी के मोहब्बत के सहारे। अब बुशरा की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी बेटी को उन जालिम लोगों के चुंगल से आज़ाद कराना और अपनी जायदाद को महफूज रखना था। वो जानती थी कि सफ़र कठिन है मगर उसका दिल अल्लाह की मदद पर भरोसा किए हुए था। बुशरा ने अपने इरादे को मज़ीद मजबूत किया। वो जानती थी कि अगर उसने हिम्मत की तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हर दिन वो अपनी बेटी के लिए दुआ करती। वो खुद को इस मिशन के लिए तैयार करती। उसके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे मगर उसका ईमान और अज़म उसे आगे बढ़ा रहा था। बुशरा ने एक मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मैंने उस अपने इरादे अल्लाह के हवाले कर दिए। अब मुझे किसी का डर नहीं। कुछ दिनों के बाद अदालत में पहली पेशी का दिन आया। बुशरा ने अपने वकील के साथ पूरे एतमाद के साथ अदालत में पेशी दी। अकबर के वालिदैन के वकील ने बुशरा के खिलाफ कई झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की मगर बुशरा ने एक बात का जवाब सुकून और एतमाद के साथ दिया। अदालत में जब उसकी मासूमियत और सब्र के किस्से सामने आए तो जज और मौजूद लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। वो जानते थे कि एक माँ के लिए अपनी बेटी और घर को बचाने की कोशिश एक मुकद्दस जंग की तरह है। चंद माह की कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने बुशरा के हक में फैसला सुनाया। बुशरा ने अकबर के वालिदैन के ज़ाइन को नाकाम बनाया और अपने घर और जायदाद को बचा लिया। इस फैसले ने बुशरा की हिम्मत और सब्र को एक नई ज़िंदगी दी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारेगी। बुशरा की ज़िंदगी में सुकून वापस आ गया था लेकिन उसने अपनी बेटी को हमेशा याद दिलाया कि वालिदैन के फैसले हमेशा बच्चों की बेहतरी के लिए होते हैं और जो गलत फैसले पर चलता है उसे ज़िंदगी में नुकसान उठाना पड़ता है। इस कहानी से बुशरा और उसकी बेटी दोनों ने सीखा कि हिम्मत और सच्चाई के रास्ते पर चलने से हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। दोनों माँ बेटी ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया जिसमें वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद थीं। हर दुख और परेशानी से दूर आलिया ने अपनी माँ से वादा किया कि आइंदा वो अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। उसने पहले ही अपनी माँ के खिलाफ होकर बहुत सी सज़ाएं भुगत ली थीं। इन दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को सादगी और मोहब्बत से संवारना शुरू किया और हर रोज़ को शुक्रगुजारी के साथ गुजारने लगी। ज़िंदगी में सुकून और खुशी के लम्हात दोबारा आने लगे। आलिया ने अपने माजी से सीखते हुए अपनी माँ की हर बात को दिल से समझना शुरू किया और अपनी हर ख्वाहिश को माँ की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने लगी। उन्होंने मिलकर नए ख्वाब बने और उनकी तकमील के लिए एक दूसरे का साथ देने का अहद किया। दिन गुजरते गए और अब आलिया अपनी माँ के साथ एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जिसमें सुकून, मोहब्बत और एहतराम की खूबसूरत झलकियाँ थीं। हर लम्हे की कदर करने का जज्बा उनके दिलों में बसा हुआ था। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि हर बुराई का डटकर सामना करना चाहिए। जिस तरह बुशरा और उसकी बेटी ने किया, उन्होंने मुश्किलात का मुकाबला किया और हर चैलेंज का सामना बहादुरी से किया। कभी पीछे नहीं हटी, ना ही हालात से हार मानी। उनकी साबित कदमी और अज़म ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हों, अपने मकसद पर डटे रहने और सब्र और इस्तिकामत से काम लेने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है। हमें भी इनकी तरह हिम्मत और हौसला बरकरार रखते हुए मुश्किलात का सामना करना चाहिए।